स्वागत करता हूँ मैं आपका इस कोर्स में जिसका नाम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है, जो मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो स्ट्रेस होते हैं, जो स्ट्रेस टेंसर है उसमें 9 कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेसेस के, और उसमें से कौन से कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है ये इस पार्ट में आज देखेंगे। तो हमने लास्ट टाइम में देखा था कि ये मेरा इन्फिनिटेसिमल एक क्यूब है और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने इस तरह से मार्क करके रखे हैं, और यहाँ पे कुछ डायमेंशंस इस इन्फिनिटेसिमल क्यूब के हम मार्क कर देते हैं। यानी हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस देख रहे थे मटेरियल में, तो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया था इस क्यूब को। तो अभी इस इन्फिनिटेसिमल स्ट्रेस क्यूब के लिए हम इसके डायमेंशंस मार्क करते थे। एक्स डायरेक्शन में हम मार्क करते थे डेल्टा एक्स, वाई डायरेक्शन में डेल्टा वाई, और जेड डायरेक्शन में डेल्टा जेड। ये इसके डायमेंशंस हो गए। और अभी कुछ स्ट्रेसेस मार्क करते हैं। तो ये जो फेस है, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेस कंपोनेंट्स मार्क किए। ये इसको मैं कहता हूँ, ये मेरा वाई प्लेन है क्योंकि वाई डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। इसको मैं निगेटिव वाई से संबोधित करता हूँ, ये मेरा निगेटिव वाई प्लेन है। तो ये मेरा पॉजिटिव वाई प्लेन हो जाएगा। तो अभी कुछ स्ट्रेस कंपोनेंट्स मार्क किए हैं, जैसे सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई एक्स और टाउ वाई जेड। और इसी प्रकार ये जो नेगेटिव एक्स प्लेन है, जो उस पर कुछ स्ट्रेस कंपोनेंट्स मार्क किए हैं, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स जेड, टाउ एक्स वाई। अब जेड प्लेन पे कुछ स्ट्रेस कंपोनेंट्स मार्क किए, सिग्मा जेड जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई। अभी इस पॉजिटिव वाई प्लेन पे कुछ स्ट्रेस कंपोनेंट्स मार्क किए, उसको मैंने लिखा है सिग्मा वाई वाई डैश, टाउ वाई जेड डैश, टाउ वाई एक्स डैश। उसी प्रकार पॉजिटिव एक्स प्लेन पे जो कुछ कंपोनेंट्स मार्क किए हैं, उसका नाम लिखा है सिग्मा एक्स एक्स डैश, टाउ एक्स वाई डैश, टाउ एक्स जेड डैश। तो आपको तो पता ही है कि यानी ये किस तरह से नॉमेनक्लेचर है। जैसे मैंने सिग्मा वाई वाई डैश यहाँ पे मैंने बोला है, तो सिग्मा वाई यानी ये वाई प्लेन पे एक्ट होगा अलोंग वाई डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो निगेटिव प्लेन पे जो एक्ट हो रहे हैं उनको रेड कलर से मार्क किया है, और पॉजिटिव साइड पे जो एक्ट हो रहे हैं उनको मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है। अभी एक प्लेन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का प्लेन मैंने मार्क किया है, जो कि मेरा एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन यानी जेड डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर रहेगी। ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया। इस एक्स वाई प्लेन को हम जेड प्लेन भी कह सकते हैं। तो एक जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन, तो मैं अभी के लिए एक्स वाई प्लेन मार्क कर बोल रहा हूँ इसे। तो ये ग्रीन प्लेन अगर मैं ऊपर से देखूंगा यानी जेड डायरेक्शन से देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो उसके डायमेंशंस मैंने मार्क कर लिए। ये मेरा एक्स डायरेक्शन हो गया, ये मेरा वाई डायरेक्शन हो गया, ये डेल्टा एक्स इसकी डायमेंशन एक्स डायरेक्शन में, और डेल्टा वाई वाई डायरेक्शन में। और स्ट्रेसेस मैंने मार्क कर लिए, जो कि निगेटिव, ये मेरा निगेटिव वाई प्लेन था और ये मेरा निगेटिव एक्स प्लेन था। तो सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई एक्स, ये मार्क कर लिए। और उसी तरह से पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई प्ले जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स एक्ट हो रहे हैं उनको मैंने मार्क कर लिया है, सिग्मा एक्स एक्स डैश, टाउ एक्स वाई डैश, टाउ वाई एक्स डैश, और सिग्मा वाई वाई डैश। अभी यानी हम ऊपर से देखेंगे तो मुझे यही स्ट्रेस कंपोनेंट्स दिखेंगे इस प्लेन में जो एक्ट हो रहे हैं। अभी हमने कुछ स्ट्रेस कंपोनेंट्स मार्क किए हैं, जैसे मैंने सिग्मा वाई वाई, यहाँ पे सिग्मा वाई वाई डैश मार्क किया है। तो ये इसलिए मार्क किया है क्योंकि जैसे अगर मैं क्यूब कंसिडर करता हूँ तो मैं एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रेसेस चेंज होने चाहिए या स्ट्रेसेस बदलते हैं। ये किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मैंने गृहित धरा हुआ है। तो जैसे मैंने माइनस एक्स प्लेन से मैं पॉजिटिव एक्स प्लेन तक जा रहा हूँ, जैसे माइनस एक्स प्लेन, ये मेरा माइनस एक्स प्लेन है और ये पॉजिटिव एक्स प्लेन है। तो सिग्मा एक्स एक्स चेंज हो रहा है मेरा सिग्मा एक्स एक्स डैश। तो ये जो वेरिएशन है इसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव से समझ सकते हैं। अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है कि जैसे
ये स्ट्रेस में क्या चेंज आ रहा है, जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ, इसको हम समझते हैं। जैसे मैं इस डायरेक्शन से निगेटिव एक्स प्लेन से पॉजिटिव एक्स प्लेन की तरफ मूव हो रहा हूँ, तो मेरा जो सिग्मा एक्स एक्स है कैसे चेंज हो रहा है, जैसे मैं इस एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ आगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉल चेंज जो हो रहा है सिग्मा एक्स एक्स में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, इस तरह से मैं इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लिख सकता हूँ। उसी तरह मैं बाकी के स्ट्रेस कंपोनेंट्स का चेंज कैसे हो रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग हम लिख सकते हैं। जैसे टाउ एक्स वाई में क्या चेंज हो रहा है, जैसे टाउ एक्स वाई है निगेटिव एक्स प्लेन पे और टाउ एक्स वाई डैश लिखा है, तो ये इस तरह से कैसे चेंज हो रहा है ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो मैं सिग्मा एक्स एक्स डैश को इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी सिग्मा एक्स एक्स प्लस जो भी चेंज हो रहा है ये डेल्टा सिग्मा एक्स एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इनटू कंप्लीट डिस्टेंस, ये जो डेल्टा एक्स है, तो ये मुझे सिग्मा एक्स एक्स डैश की वैल्यू देगा। उसी तरह टाउ एक्स वाई डैश की वैल्यू मुझे मिलेगी टाउ एक्स वाई प्लस ये चेंज टाउ एक्स वाई में डेल्टा एक्स के अलोंग कितना है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशन डेल्टा एक्स। सिमिलरली सिग्मा वाई वाई डैश को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये सिग्मा वाई वाई है और इस डायरेक्शन में मैं अगर मूव होता हूँ, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, तो ये डेल्टा वाई में कितना चेंज आ रहा है सिग्मा वाई वाई में, तो ये मेरा एडिशन हो जाएगा और ये कंप्लीट डिस्टेंस मेरा डेल्टा वाई है, तो इस तरह से मैं सिग्मा वाई वाई डैश लिख सकता हूँ। उसी तरह टाउ वाई एक्स डैश भी लिख सकता हूँ, टाउ वाई एक्स प्लस ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव इनटू डेल्टा वाई। तो मेरे सारे कंपोनेंट्स मैंने लिख लिए। तो इस तरह से ये निगेटिव फेसेस पे मेरे कंपोनेंट्स थे और पॉजिटिव फेसेस पे मेरे कंपोनेंट्स इस तरह से मिल जाएंगे, जो कि मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के हिसाब से लिखे। अभी हमें देखना है कि स्ट्रेस कंपोनेंट्स, यानी हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास स्ट्रेस टेंसर है, ये स्ट्रेस टेंसर हमने लिखा था सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, और ये हो गए हमारे टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई। तो इनमें से ये 9 कंपोनेंट्स हो गए मेरे। तो इनमें से कौन से कंपोनेंट्स मेरे इंडिपेंडेंट हैं, यही आज हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए हमने ये एक प्लेन कंसिडर किया था, इस प्लेन के अराउंड जो भी मैंने स्ट्रेस कंपोनेंट्स है वो सब मार्क कर लिए थे। अभी ये जो मेरे मार्क कंपोनेंट्स है, तो हमने एक बात की थी कि हमारे पास ये जो मेंबर है और जो प्लेन है, इसमें भी जो भी कंपोनेंट्स आएंगे और जो इस क्यूब में जो भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सब स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहेंगे। तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि समेशन ऑफ सार फोर्सेस टू बी ज़ीरो और समेशन ऑफ मोमेंट्स टू बी ज़ीरो। तो सारे फोर्सेस का समेशन ज़ीरो होना चाहिए, सारे मोमेंट्स का समेशन ज़ीरो होना चाहिए। तो एक ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, जैसे मोमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन। ये मोमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन हम डिफाइन करेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अलोंग जेड डायरेक्शन टू बी इक्वल टू ज़ीरो। तो मोमेंट आपको पता है कि जैसे मोमेंट हम लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में हम अभी मोमेंट निकालेंगे जेड डायरेक्शन के अलोंग। तो हमारी जेड डायरेक्शन कहाँ पे है, हमारी जेड डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है तो जेड डायरेक्शन इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो हम ये पॉइंट ओ मान लेते हैं जो कि अलोंग जेड डायरेक्शन है, और इस पॉइंट ओ के अराउंड हम मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब ये पॉइंट मैंने सेंटर पे मान लिया तो ये डिस्टेंस हो जाएंगे, ये यहाँ से इस प्लेन का निगेटिव वाई प्लेन का डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा वाई बाई टू और पॉजिटिव वाई प्लेन का डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा वाई बाई टू। सिमिलरली निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई प्लेन ये इक्विडिस्टेंस है, डेल्टा एक्स बाई टू यहाँ से अपार्ट है, ये जो निगेटिव प्लेन है और पॉजिटिव प्लेन है पॉइंट ओ से। तो 3D में हम इस तरह से देखेंगे। तो 3D में हमें दिखेगा कि ये जो मेरे प्लेन है, ये जो मेरे फोर्स कंपोनेंट्स है, तो हम मोमेंट जब निकालेंगे
तो मोमेंट इस तरह से निकालते हैं, एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा पॉइंट ओ के अराउंड और एक क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा होगा इसमें, ये जो फोर्सेस है, ये जो फोर्सेस है टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स वाई डैश, ये करेंगे हम, मुझे इस पॉइंट के अराउंड एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट देंगे, क्योंकि अगर मैं फोर्स इस तरह से निकाल रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये फोर्सेस मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, एक काउंटर क्लॉकवाइज नोशन दे रहा है ये पॉइंट ओ के अराउंड, इसलिए हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे। तो अभी हमें मोमेंट जब निकालना है तब हमें फोर्स चाहिए, तो हमारे पास तो ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम शेयर स्ट्रेसेस निकालते हैं तो शेयर स्ट्रेसेस को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये हाफ एरो की तरह से। तो हमारे पास अभी फोर्स निकालना है हमें, हमारे पास तो स्ट्रेस कंपोनेंट है, तो स्ट्रेस कंपोनेंट ये टाउ एक्स वाई किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है मेरे निगेटिव वाई प्लेन पे। तो निगेटिव वाई प्लेन यहाँ पे कहाँ पे है, तो निगेटिव वाई प्लेन ये प्लेन है। तो मेरे पास स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को मैं फोर्स में जब कन्वर्ट करूँगा तो स्ट्रेस को लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जब निकालने की कोशिश करूँगा तो फोर्स आएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये निगेटिव वाई प्लेन का एरिया क्या होगा, तो इसके डायमेंशंस हो गए मेरे डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई। तो ये मेरा टाउ एक्स वाई है और ये टाउ एक्स वाई, और इस ये निगेटिव वाई प्लेन पे एक्ट हो रहा है, उसका एरिया है डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। और पॉइंट ओ से कितना डिस्टेंस अपार्ट है, यानी डेल्टा एक्स बाई 2 है, तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस फोर्स का जो एक्टिंग पॉइंट है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई 2। तो ये मेरा मोमेंट आएगा, कंप्लीट मोमेंट आएगा बिकॉज ऑफ टाउ एक्स वाई। सिमिलरली टाउ एक्स वाई डैश से क्या आएगा, तो टाउ एक्स वाई डैश एक्ट कर रहा है पॉजिटिव वाई प्लेन पे जिसका एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जेड होगा और मोमेंट आर्म होगा इसका डेल्टा एक्स बाई 2। ये हो गया मेरे काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इनका समेशन आना चाहिए मेरे क्लॉकवाइज मूवमेंट पे। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास ये 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं। और ये जो फोर्सेस है जैसे नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई, ये पॉइंट ओ से जा रहे हैं, तो ये कोई मोमेंट नहीं क्रिएट करेंगे अलॉन्ग दिस पॉइंट ओ। तो ये हो जाएगा मेरा टाउ वाई एक्स, अगर मैं क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रहा हूँ, टाउ वाई एक्स ये एक्ट कर रहा है मेरे निगेटिव एक्स प्लेन पे। पहले मैंने जो बोला था ये जो प्लेन है मेरा निगेटिव एक्स प्लेन है, ये मेरा निगेटिव एक्स प्लेन है, और ये जो मेरा है निगेटिव वाई प्लेन है। तो टाउ वाई एक्स एक्ट कर रहा है मेरे निगेटिव वाई प्लेन पे, तो इसका एरिया है, ये प्लेन का एरिया होगा, ये प्लेन का एरिया होगा डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई। तो मेरे पास आ जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो क्योंकि इसका एरिया होगा, ये एक्स है इस डायरेक्शन में, तो ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड। सो ये जो एरिया होगा इस प्लेन का, ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड होगा जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और इसका मोमेंट आर्म होगा यहाँ पे देखेंगे तो ये डेल्टा वाई बाई 2 होगा। सिमिलरली ये जो टाउ वाई एक्स डैश है ये एक्ट कर रहा है मेरे पॉजिटिव वाई प्लेन पे, तो पॉजिटिव वाई प्लेन इसका एरिया होगा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई बाई 2। सो यहाँ पे थोड़ी गलती है तो इसको हम करेक्ट करेंगे, इसका भी एरिया होगा डेल्टा एक्स, ये जो एरिया है पॉजिटिव वाई का, तो ये हो जाएगा एरिया इसका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड, और इसका मोमेंट आर्म है डेल्टा वाई बाई 2। तो मेरे पास दोनों मोमेंट आ गए, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बैलेंस
हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट से। तो जब ये बैलेंस होगा तब हमारा समेशन 0 आना चाहिए। तब आप देखेंगे कि इन तीनों का प्रोडक्ट जैसे डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा इस इन्फाइनेटेसिमल क्यूब का, और ये कांस्टेंट है तो हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टर्म्स बाकी रहेंगे, और हमने यहाँ पे अभी टाउ एक्स वाई डैश को रिप्लेस करेंगे, टाउ वाई एक्स डैश को रिप्लेस करेंगे इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के हिसाब से। तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगे टाउ एक्स वाई प्लस टाउ एक्स वाई डेल्टा टाउ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, टाउ वाई एक्स प्लस टाउ वाई एक्स प्लस डेल टाउ वाई एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। तो अगर हम देखेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि ये अगर ये एरिया बहुत स्मॉल है तो डेल्टा एक्स विल टेंड टू 0, डेल्टा वाई विल टेंड टू 0। तो ये टर्म्स जो है, ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, और हम इस तरह से कुछ लिख पाएंगे 2 टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टाउ वाई एक्स। तो हम इस तरह से देखेंगे कि टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। तो हमने इस एक्सरसाइज से ये देखा कि ये जो दो कंपोनेंट्स है टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, ये इक्वल होने चाहिए जब हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है किसी मटेरियल में। तो सिमिलरली हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स है, शेयर कंपोनेंट्स है, टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स और टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई। तो अगर हम स्ट्रेस टेंसर देखेंगे तो हमारे पास ये तो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं और ये शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं। तो टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स के बराबर होगा, टाउ एक्स जेड टाउ जेड एक्स के बराबर होगा, और टाउ वाई जेड टाउ जेड वाई के बराबर होगा। तो हमें 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो आप अगर देखेंगे ये एक मेरा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, ये एक मेरा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, ये एक मेरा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, 3 हो गए नॉर्मल स्ट्रेसेस। टाउ एक्स वाई अगर मुझे पता है तो मुझे टाउ वाई एक्स पता है, तो मुझे और एक कंपोनेंट होगा जो इंडिपेंडेंट रहेगा। टाउ एक्स जेड अगर मुझे पता है तो मुझे टाउ जेड एक्स के बारे में पता चलेगा क्योंकि दोनों सेम है, तो मेरे पास ये एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो गया। टाउ वाई जेड अगर मुझे पता है तो टाउ जेड वाई मुझे पता चल जाएगा, तो एक इंडिपेंडेंट। तो मेरे पास ये 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स और 3 शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स, तो मेरे पास तो कुल मिला के 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास स्ट्रेस टेंसर है, और हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो हमें सिर्फ 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स चाहिए, बाकी के स्ट्रेस कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मोमेंट बैलेंस होना चाहिए। तो अगली क्लास में हम देखेंगे और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस जो मैट्रिक्स है इसके कुछ स्पेशल कंडीशंस है या प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, वो हम अगले भाग में देखेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे ही रोकता हूँ। धन्यवाद।